जगन्नाथ, राधे राधे। आज भागवत जी के उस प्रसंग पे लिए चलता हूँ जहाँ पर श्री गोकर्ण जी महाराज ने गोकर्ण तीर्थ रोहतक, जो आज हरियाणा प्रदेश में स्थित है, वहाँ की कथा बताने जा रहा हूँ, जो प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय में आती है। और ऐसा श्री सुखदेव मुनि जी ने राजन परीक्षित को सुनाया है कि श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्यदेव से योग विद्या के उपरांत परामर्श लिया था कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। तब सूर्य जी ने दूर से ही उत्तर दिया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिवसीय पारायण और कथा की जाए तो धुंधकारी को प्रेत योनि से, चंडाल की योनि से मुक्ति मिलेगी। तब श्री गोकर्ण जी महाराज उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं और धुंधकारी प्रेत योनि में होकर एक 7 बांस की गठान में बांस में बैठ जाते हैं और कथा को पूर्ण श्रद्धा से श्रवण करने लगते हैं। कथा की जब पूर्णाहुति होती है, कथा पूर्ण होती है, उस समय में भगवान नारायण के पार्षद एक विमान लेकर आते हैं, जो स्वयं चतुर्भुजी रहते हैं। उनकी आंखें कमल के समान और किरीट, कुंडल और सुसज्जित वस्त्र आभूषणों से भगवान नारायण की छवि उनमें भी दिखने लगती है। और वहां पर गोकर्ण जी महाराज सशरीर कुरुट, किरीट, कुंडल, मुकुट, वस्त्र आभूषण से वहां पर प्रकट हो जाते हैं। ये मेरे भागवत महापुराण की श्रवण की महिमा है। और उनको भगवान के पार्षद अपने विमान में बिठाकर ले जाने लगते हैं। तब गोकर्ण जी महाराज ने उनको रोककर विनय पूर्वक पूछा है कि कथा तो सबने सुनी है, और भी ग्रामवासी इस कथा को सुनते हैं। तो कहते हैं श्री गोकर्ण जी महाराज, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया है। तब भगवान के पार्षदों ने कहा है कि ये मुख्यतः श्रवण भेद है कि जिस गति, मति, चिंतन और भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा को लेकर धुंधकारी ने कथा को सुना है, वैसा इन्होंने एक भी ने कथा को नहीं श्रवण किया है। इस कारण केवल धुंधकारी को हम विमान पर भगवान नारायण के धाम बैकुंठ को लेकर जाएंगे। फिर पुनः गोकर्ण जी महाराज विनय पूर्वक पूछने लगते हैं कि इनकी मुक्ति कैसे होगी। जो ग्रामवासी सुन रहे थे कथा, इनकी मुक्ति कैसे होगी। तब भगवान श्री नारायण के पार्षदों ने कहा है कि ये जब धुंधकारी जैसा लगन मन, हृदय में चिंतन के साथ इस कथा को सुनेंगे, तब इनकी मुक्ति होगी। इनको फिर से कथा श्रवण कराई जाए। तो गोकर्ण जी महाराज ने फिर उसी गोकर्ण तीर्थ रोहतक हरियाणा पर श्रावण मास में फिर से ग्रामवासियों को यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। और सभी ने भगवान को मन में बसाकर भक्ति को मन में आनंद पूर्वक बिठाकर इस कथा का श्रवण और चिंतन किया है। और इस कथा के प्रभाव से भगवान नारायण, जो दया के सागर है, वे स्वयं विमान लेकर आते हैं और गोकर्ण जी महाराज सहित सभी ग्रामवासियों को अपने श्री बैकुंठ धाम में ले जाते हैं।
और मोक्ष को प्रदान करते हैं। यही कथा मूल भागवत जी में लिखा है, जैसा मैंने आपसे कहा है। और आप भी जब कभी कथा का श्रवण करें तो केवल श्रवण करने से काम नहीं चलेगा, आपकी भी गति मति चिंतन जो है वो परमात्मा में रहे और कथा को कानों के द्वारा पी जाए, यह श्रवण की जाए, यह अमृत के समान है और मोक्ष को देने वाली मोक्षदायिनी यह श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो स्वयं नारायण के श्री कृष्ण लीला चरित्र को बताया गया है। ऐसी ही कथा श्री सुखदेव मुनि जी ने राजन परीक्षित को सुनाया है। बोलिए सुखदेव महाराज की जय, महर्षि वेद व्यास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।